के द्वारा भगवान गणपति का षोडशोपचार पूजन किया और पूजन करके प्रणाम करके जब आगे बढ़े तो एक क्षण नहीं लगा भगवान शिव को और एक बाण में ही तीनों पुरों को भगवान ने भेदन कर दिया। और भगवान शिव का नाम क्या हो गया? त्रिपुरारी। 3 पुरों को भगवान शिव ने जलाया, इसलिए भोले बाबा को हम सब त्रिपुरारी कहते हैं। बोलिए त्रिपुरारी शंकर भगवान की जय हो। तो उन गणेश भगवान की सेवा पूजा जब उनके पिताजी ने भी की तो हम लोगों को बड़े श्रद्धा भाव से अपने कार्य के पहले गणेश जी की वंदना जरूर करना चाहिए। महात्मा तुलसीदास जी महाराज ने पहले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, पहले श्लोक में वाणी और विनायक को गणेश जी को प्रणाम कर चुके थे, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो एक सोरठे के रूप में भी महात्मा तुलसीदास जी ने गजवदन गणपति को प्रणाम किया। भगवान नारायण की महिमा को गाया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। भगवान मूक होय वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन। जिन परमात्मा की कृपा से जिनका पैर ही नहीं है वो सुमेरु पर्वत को लांघ जाए, ये संभव तो नहीं है, चलना तो आता नहीं उससे, और वो पर्वत की चढ़ाई कैसे कर पाएगा। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान आपकी कृपा से वो भी संभव है। और जिनके मुख में वाणी ही नहीं है, बोलना नहीं जानता जो, और ऐसा व्यक्ति भगवान आपकी कृपा से मूक होय वाचाल, श्रेष्ठ वक्ता बन जाता है परमात्मा। तो मैं तुलसीदास खुद स्वयं के लिए बोल रहे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हे भगवान आपकी कृपा के बल पर, आपके नाम के प्रताप के बल पर हम कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव को प्रणाम किया। कुंद इंद समदेह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन पर लेह करहु कृपा मर्दन मयन। हे भगवान शिव, ये चूंकि वस्तु आपकी है, रामायण किसकी है? भोले बाबा की। परमात्मा ने ही सबसे पहले बनाया है रामायण को, मानस जी को, और मानस जी का निर्माण करके भोले बाबा ने अपने ही उर में, अपने ही हृदय में इनको धारण कर रखा था। इसलिए मन में धारण करने के कारण, अपने मानस में इनको स्थान देने के कारण, चूंकि ये राम जी का मानस है, इसलिए इनका नाम रामचरित मानस हो गया। रामचरित मानस मुनि पावन, रामचरित मानस मुनि पावन। विरचयो शंभो शुभावन पावन। श्री राम जय राम जय जय राम। रचि महेश निज मानस राखा। रच महेश मानस राखा। आय सुसंगय शिवासन वाका। पाय समय शिवासन भगवान शिव ने रामचरित मानस मुनि भावन और विरचे व शंभु सुहावन पावन। भगवान शिव ने ही पवित्र ये रामचरित का निर्माण किया। रचि महेश निज मानस राखा, भोले बाबा ने इनको निर्माण करके अपने हृदय में धारण किया। और पाय सुसमय, इस प्रसंग को कहीं ऐसे नहीं कि आप चलते फिरते गाते रहो, सामने आपको जिज्ञासु मिला नहीं और आपने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। पाय सुसमय, सुंदर समय जान करके भगवान शिव ने श्री उमा जी के सामने इस दिव्य कथा का उद्बोधन किया था। ऐसे भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास जी की कौशलता देख लीजिए आप। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करण कर।
शास्त्रों में लिखा है कि 6 व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए। किस किस का नाम नहीं लेना चाहिए? एक गुरु बाबा, जिनसे आपने दीक्षा ली है, सीधे सीधे कभी उनका नाम न लें, पुराणों में लिखा है। दूसरा, पति को पत्नी का और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। कितने हो गए? 2। तीसरा व्यक्ति है आपकी ज्येष्ठ संतान, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, उसका भी आपको सीधे सीधे नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा पुराणों में लिखा है। 3 व्यक्ति हो गए। चौथा है राजा, राजा का कभी आप नाम न लें। 5वां नाम लिखा है पुराणों में कृपण, बहुत लोभी व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और 6वां आत्म नाम है ना, व्यक्ति अपना नाम ले लेकर के बार बार उद्घोषण करता है, तो ये आदत भी गलत है। हमें अपना भी नाम स्वयं नहीं लेना चाहिए। ये 6 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सीधा सीधा नाम ना लें। तो कल मैंने आपको निवेदन किया था, तुलसीदास जी के जो गुरु बाबा हैं उनका क्या नाम था? कोई बताएगा? कल मैंने आपको कथा में सुनाया था तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम। बहुत सावधानी से कथा सुनना। नरहरिया दास जी महाराज, तो ये तुलसीदास जी के गुरु बाबा हैं। और इस गुरु वंदना के प्रकरण में उनकी कौशलता देखिए। चूंकि गुरु जी का सीधे सीधे नाम नहीं लिया जाता, तो महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नरहरिया दास जी का सीधा सीधा नाम लेते तो ये शास्त्रों की परंपरा का अतिक्रमण हो जाता। तो महाराज ने गुरु जी को प्रणाम भी कर लिया और सीधे सीधे गुरु जी का नाम भी नहीं लिया। ऐसे सदगुरु के पाद पद्मों में उन्होंने प्रणाम किया। बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुच सुवास सरिस अनुरागा। खूब भाव से 8 चौपाइयों में अपने गुरु जी के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम किया। क्योंकि जो गुरु जी है ना, ये बिचौलिया है। जैसे बीच वाला चाहिए पड़ता ना अपन को, कोई मकान प्लाट दुकान खरीदना हो तो सीधे सीधे यदि बात ना बने तो कोई दलाल चाहिए अपन को। तो वो बिचौलिया क्या करता है, मालिक की बात मालिक से बताता है, अपनी बात मालिक के पास ले जाता है, दोनों के बीच में मित्रता का भाव बना करके सौदा करा देता है। इसी तरह गुरु जी का काम भी बिचौलिया की तरह है। हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान से सीधे मिल जाएं, हमारे अंदर वो ऐसे सद्गुण नहीं है, हमारे वो कर्म नहीं है कि हम भगवान के पाद पद्मों की शरणागति के अधिकारी हों। लेकिन भगवान सद्गुरुदेव क्या करते हैं कि बिचौलिया का काम करके कहते कि भगवान आप तो दीन बंधु हो, कृपा सिंधु हो, आप करुणा निधान हो, आप किसी के अवगुणों को नहीं देखते भगवान। अरे वो सीधा साधा सा है, थोड़ा भजन करता है, आप कृपा कर दीजिए। तो हमारी विनय प्रार्थना गुरु जी भगवान के चरणों में निवेदन कर देते हैं तो हमारा काम बन जाता है। ऐसे गुरु के पाद पद्मों में महात्मा ने प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बंदहु प्रथम महीश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मही कहलाती है पृथ्वी और सुर कहलाते हैं देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। उनको सबसे पहले महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और अपने मानस जी को प्रयाग बनाया तुलसीदास जी ने। जैसे अपन इलाहाबाद जाएं और वहां जाकर के मैया को प्रणाम करके उनमें डुबकी लगाएं, तो हमारे जीवन के जितने भी पाप ताप संताप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। गंगे दर्शनात् मुक्ति। अरे महाराज, स्नान करने की बात तो दूसरी है। गंगे गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो वैकुंठम योगी गच्छति। माँ गंगा माँ गंगा माँ गंगा, ऐसा आप 3 बार बोल दो तो पुराण का वचन है, व्यास जी का वचन है महाराज स्कंद पुराण में। माँ गंगा जी ऐसी कृपा करती हैं, एक बार गंगा नाम लेने से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, दूसरी बार गंगा नाम लेने से हमारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, तीसरी बार माँ गंगा जी का आश्रय लेने से हमें वैकुंठ मिलेगा, ये निश्चित हो जाता है।
ऐसी गंगा मैया में प्रणाम करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। और वही एक गंगा मैया हमारे सामने भी विराजी हैं। तामज्जन कर विनहि प्रयासा, जिनमें आप मज्जन करें, स्नान करें तो मज्जन फल पैकीय तत्काला, बहुत विलंब नहीं लगता इसमें। जो पवित्र पवित्र नदियां हैं उनका नियम है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में स्नान करोगे आज और 7 दिन तक पुण्य मिलेगा। लेकिन परमात्मा की कथा रूपी जो गंगा है इनमें मज्जन फल पैकीय तत्काला, बहुत विलंब नहीं है। आप आकर के विराजमान हो, कथा सुने और काग हो ये पिक बक मराला, कौआ बैठ करके कथा सुने तो हंस जैसा, कोयल जैसा हो जाएगा। काला कौआ होता है, काला कोयल भी होती है, लेकिन कौए की आवाज को कोई नहीं चाहता कि खूब बोले कौआ। व्यक्ति पत्थर लेकर के उड़ा देता है उसको, और जब कोयल गाती है तो लगता है थोड़ा यहाँ विश्राम करके आनंद से गाए। तो ऐसा कौआ भी यदि कथा सुने, कहने का मतलब ये है दुष्ट व्यक्ति भी बैठ करके भगवान का आश्रय ले तो वो संत बन जाता है। ऐसा दिव्य भागवत जी को प्रयाग की भूमि का आश्रय दिया और कहा मुद मंगल सत संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। तीर्थ राज प्रयाग में क्या क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियां हैं। तो लिखा राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, राम जी की भक्ति साक्षात गंगा मैया है। और सर से वो ब्रह्म विचार प्रसारा, ब्रह्मा जी ने बड़े भाव से इनको निर्मित किया। विधि निमेश मैं कलिमल हरणी, राम कथा रवि नंदनी वर्णी। रवि कहलाते हैं सूर्य और नंदनी मतलब उनकी बेटी। तो सूर्य की बेटी कौन है? माँ यमुना जी। यमुना जी सूर्य नंदिनी है, सूर्य सुता है, जिनका दूसरा नाम कालिंदी है, उनको प्रणाम किया। और वो सरस्वती क्या है? भगवान की कथा स्वरूप। बटु विश्वास अचल निज धर्म, विश्वास का प्रतीक बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने वरगत के वृक्ष को। आप लोग इलाहाबाद गए होंगे तो अक्षय वट का दर्शन किया होगा। पहले तो ये किले में बंद कर दिया था विधर्मियों ने, लेकिन वर्तमान सरकार ने आम जीवों के लिए, हम सब के दर्शन के लिए वह अक्षय वट का दर्शन सुलभ हो गया है और सब दर्शन करते हैं। वरगत का वृक्ष क्या है? विश्वास का प्रतीक है। और कल विश्वास के प्रतीक किसको सुना था हमने? भगवान शिव को। श्रद्धा विश्वास रूप नहीं, भोले बाबा विश्वास के प्रतीक हैं। ऐसे प्रयाग की भूमि का जो महात्म है, उन प्रयाग की भूमि की महिमा का उपमा भगवान राम की कथा में दर्शाते हुए तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। फिर सत्संग की बड़ी भारी महिमा बताई। हमारे जीवन में यदि कोई भी दोष या गुण आते हैं तो वो केवल संग से आते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। यदि आप सावधानी पूर्वक सत्संग करेंगे, बहुत सावधानी से कथा सुनना, सत्संग का अर्थ समझ लें। आजकल व्यक्ति गप्पे और यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं, इसकी उसकी लड़ाई झगड़ा, इसकी बहू ने ये किया, उसके पिता ने ये किया, इसकी चर्चा करेंगे और बोलेंगे हम सत्संग करके आए, बोलते हैं। तो वो सत्संग नहीं है। सत्य क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, ये केवल परमात्मा है। सत्य का दूसरा यदि मीनिंग कहा जाए, अर्थ कहा जाए तो परमात्मा है। सत्य भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त संसार में कोई सत्य नहीं है। तो कहा महाराज सत्य को कैसे समझा जाए? तो कहा जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो अनंत वर्ष पहले था, इस संसार के साथ है, और जब ये संसार समाप्त हो जाएगा तब भी उनकी सत्ता मिटने वाली नहीं है। वो सत्य स्वरूप परमात्मा है। और उनको अपन क्या बोलते हैं? श्री सत्य नारायण। कथा कराते ना आप लोग, तो हम आप भी सत्य हैं क्या? अपन भी सत्य हैं क्या? ये सागर सत्य है क्या? ये दुनिया सत्य है क्या?
संतों ने कहा महाराज इसमें एक ही निर्णय ले लो, यदि ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले था, आज है और अनंत काल तक रहेगा, तो इसको भी आप सत्य मान सकते हो। तो हमारी अवस्था देख लो कितनी है, कोई 60 वर्ष का बैठा, कोई 70, कोई 80 तक बैठा होगा मान लीजिए। तो जैसे किसी की अवस्था 80 वर्ष हो गई, तो क्या 80 वर्ष और रहेगा यहाँ दुनिया में, या 80 साल पहले था क्या वो? तो ना तो पहले था और ना आगे रहेगा, इसलिए हम सत्य नहीं है। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, झूठा है, और भगवान नारायण सत्य स्वरूप है। सत्य व्रतम सत्य परम प्रसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मिकां त्वां शरणं प्रपन्ना। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि सत्संगति जो है ना, सत्य की संगति करना ही सत्संग है। और सत्य कौन है? परमात्मा। संगति का ये लाभ है, एक क्षण में हमारे जीवन को वह सत्संगति परिवर्तित कर देती है। और कुसंगति करके देख लो, देश काल रीति ऐसी चल रही है, कलयुग का समय है, तो अच्छी चीज का प्रभाव जल्दी नहीं होता, और बुरी वस्तुओं का, बुरे गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में अनायास ही हो जाता है। यदि आप चाहें कि हमारा मन भगवान की कथा में लगे, तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और आप विचार करें गाली गलौज करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, तो उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाता है। ये कलयुग का प्रभाव। तो संग और कुसंग पर बहुत सावधानी रखना चाहिए हमें अपने जीवन में। मित्रता करें तो पहले ये विचार कर लें कि सामने वाले से जो हम मित्रता करने वाले हैं, उसके अंदर कैसे गुण हैं, कैसे अवगुण हैं, उस पर निर्णय होना चाहिए हमारा। विवेकपूर्ण हमें मित्रता रखनी चाहिए। और यदि अपन ऐसे ही मनमुखी व्यवहार से मित्रता करेंगे, तो आज आप एक आध घंटे के लिए भाव से कथा में बैठ गए, और मित्रता ऐसी हो गई महाराज कि वो कथा नाम की वस्तु जानता ही नहीं, तो आपका 1 घंटे का सत्संग भी वो समाप्त करा देगा। इसलिए सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। और सत्संग की महिमा पुराणों में बड़े मुक्त कंठ भाव से गाई गई है। यदि प्रत्येक पुराणों का केवल सत्संगति की चर्चा ली जाए तो एक नया पुराण बन जाएगा, इतनी बड़ी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग तुलनताहि सकल मिल जो सुख लवो शत संग। देखिए सत्संग की महिमा। सुंदर कांड में जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, तो मशक समान रूप कपि, एक छोटे से मशक मच्छर की आकृति का देह भगवान हनुमान जी ने धारण की और जाने लगे। तो लंकी ने कहा सावधान, तुम जैसे चोरों को मैं खूब दंड देने वाली हूं, कोई नहीं मेरी दृष्टि से निकल सकता। तो हनुमान जी ने विचार किया कि चोर इसके नगर में रहते हो, ये मुझे चोर बना बता रही है, अरे इसका राजा ही चोर है। मेरी जनक नंदिनी आह्लादनी शक्ति भगवती जानकी जी को जो हरण करके लाए, सबसे बड़ा चोर इसके घर में बैठा है और मुझे चोर बता रही है। तो हनुमान जी ने विचार किया इसके साथ सत्संग करना चाहिए। अलग अलग प्रकार का होता ना सत्संग। तो हनुमान जी को लगा कि इसको पूरा कर दें, लेकिन विचार आया कि युद्ध भी पहला युद्ध है, और ये स्त्री के ऊपर हाथ उठाना ये कोई बहुत बलशालियों का काम नहीं, कायरता है। स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाने वाला कायर होता है। हनुमान जी यदि मुष्टक प्रहार करते तो महाराज लंकनी का तो पता नहीं मिलता कि कहाँ गए, लेकिन निकसारा हनुमान जी ने अपने हाथ का स्पर्श कराया, और उस संग के कारण वो इतनी सत्संगी हो गई, वो महिमा समझ गई और कहने लगी हनुमान जी महाराज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। क्या बताएं आपको, दुनिया के जितने भी सत्कर्म हैं उनको एक तरफ रख दो तराजू पर, और उस तराजू के दूसरे पल्ले पर केवल सत्संग का एक क्षण का पुण्य रखो।
दुनिया के पूरे साधन एक तरफ और सत्संग के क्षण का एक क्षण का लाभ जो मिला उसका एक तरफ स्थान कर दिया। लेकिन तूल न ताहि सकल मिल, दुनिया के प्रत्येक कार्य इकट्ठे होकर भी सत्संग के एक क्षण को तौल नहीं सकते। ये महिमा सत्संग की है। तो सत्संगति के ऊपर महात्मा तुलसीदास जी ने खूब भाष्य दिया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमें विवेक प्राप्त नहीं होता। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो व्यक्ति, लेकिन खुद के ज्ञान के द्वारा कोई अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता, ये निश्चित है। उसको भ्रम जरूर होगा, लेकिन जब वो सत्संग करता है तो सत्संग लिखा है बिन हरि कृपा न मिले सो। बिना परमात्मा की कृपा से ये सत्संग हमें प्राप्त नहीं होता। ऐसा दिव्य सत्संग भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ। लिखा है महाराज, विधिवश सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। भगवान भी संकोच में पड़ जाते हैं जब सत्संग की बात आती है। संतों की चर्चा करना हो, संतों की महिमा गाना हो, तो भगवान भी कहते कि मैं स्वयं नहीं गा सकता इसकी महिमा। ऐसा ये दिव्य सत्संग है। भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं, देवी ये सत्संग जो है इससे बड़ा संसार में दूसरा कोई लाभ होता है ये मुझे नहीं पता। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लाभ केवल और केवल सत्संग, हरि की चर्चा, परमात्मा का नाम है। गिरिजा संत समागमो, समन लाभ कछुआ, बिन हरि कृपा न मिलहि सो, गावहि वेद पुराण। वेद पुराण इतिहास मीमांसा सब सत्संग की बड़ी भारी महिमा गाते हैं। भगवान की कृपा से वह सत्संग तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमें प्राप्त होने वाला है। तो संतों को प्रणाम किया महाराज जी ने, और संतों को प्रणाम करके बंदों संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। एक तरफ संत को प्रणाम और एक तरफ असंत को प्रणाम। एक तरफ सज्जन को प्रणाम, दूसरे तरफ असज्जन दुष्ट को प्रणाम। बोले महाराज, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, और मिलत एक दुख दारुण देहि। इन दोनों के मिलने और बिछड़ने से हमें दुख होता है। संत प्राप्त हो तो हमें आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। लेकिन जब संत हमारे जीवन से चले जाते हैं तो उनके जाने के कारण हम उनके वियोग में भारी दुख होता है। एक के मिलने से दुख है, वह दुष्ट है। दुष्ट व्यक्ति मिल जाए तो हमें भारी दुख होता है, और वो अपने यहाँ से चला जाए तो खूब प्रसन्नता होती है। ऐसे संत और संत को महात्मा ने प्रणाम किया। भगवान तुलसीदास जी को लगा कि जितने भी हमसे पहले कवि हुए हैं, जिन्होंने कुछ कहना सुनना इस संसार में प्रारंभ किया है, ऐसे महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी को, भगवान व्यास जी को, वाल्मीकि जी को, सनकादिक महात्मा को, नारद जी को, संसार में जितने भी कवि हुए हैं उन सबके चरणों में प्रणाम किया। बोलिए संत भगवान की जय।